हेलो गाइस, आपके लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोब्स। सब कोई जानते हैं इसके बारे में। माइक्रोब्स क्या हैं? माइक्रोब्स जिसको हम सूक्ष्म जीव को बोलते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई ही नहीं देते। बहुत सारे सूक्ष्म जीव, बहुत सारे जीव आपके हाथ में ही होते हैं। आप इस प्रकार से आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी आप अपने आँख से उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रो वर्ड में ही माइक्रो आता है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे जीव देखने के लिए हमें लेना पड़ता है माइक्रोस्कोप। क्लियर हो गया होगा कि सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? ये जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। क्लियर। अब आइए इसके बारे में कि क्या सूक्ष्म जीव जो माइक्रोब्स हैं, क्या हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह ही हैं? क्या हमारे सिर्फ वो हानि ही पहुंचाते हैं कि हमें कुछ लाभ भी देते हैं? जैसे नुकसान के लिए बात करें, आप जितने भी बीमारियों के बारे में पढ़िएगा उसमें माइक्रोब्स का ही तो है हाथ कि वो हमें बीमार कर रहे हैं। जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, या और भी किस्म के जितने भी बीमारी हैं, सब के सब माइक्रोब्स के ही चलते हो रहे हैं। लेकिन क्या हमारे लिए कुछ यूज़फुल भी है? यस, बिल्कुल यूज़फुल है। आज हम उसी सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोब्स का यूज अपने जीवन में करते हैं, यानी यूजेस ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। आपका 12th क्लास का एक चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? माइक्रोब्स का। किसके लिए? इंसान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या इंसान के हितों के लिए। माइक्रोब्स, कौन कौन माइक्रोब्स हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, और अलग अलग प्रकार के और भी जीव हो सकते हैं। आर एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। किस प्रकार से जरूरी है? यूज्ड इन मेकिंग फूड्स, यानी कि इसकी मदद से, माइक्रोब्स की मदद से हम अलग अलग प्रकार के खाने बनाते हैं। जैसे योगर्ट, ब्रेड, अल्कोहल। क्या क्या बना है? ब्रेड तो सब कोई जानते हैं, ब्रेड जिसको पावरोटी के नाम से भी आप समझ सकते हैं, ब्रेड। अब बोला जा रहा है कि ये जो ब्रेड है इसको बनाने में किसका हाथ होता है या किसके चलते बनता है? तो आप याद रखेंगे ईस्ट के चलते, और अल्कोहल भी ईस्ट के चलते, और उस ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। पूरा नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ईस्ट है। अब ईस्ट किस फंजाई में, सॉरी किस फैमिली में, किंगडम है? फंजाई किंगडम में। याद रखेंगे इस चीज को कि ईस्ट है फंजाई। और अब बोला जा रहा है कि हम फंजाई को भी तो रख रहे हैं माइक्रोब्स में, फंजाई का यूज कर रहे हैं हम अपने जीवन में, यानी ब्रेड खाने में, ब्रेड बनाने में। क्लियर हो गया होगा। मेडिसिन्स, बहुत सारे लोग सुने हैं मेडिसिन्स का नाम, जैसे आप बहुत सारा नाम सुन चुके हैं मेडिसिन्स का। उसमें एंटीबायोटिक जो बनते हैं वो भी फंजाई की मदद से ही बनते हैं। वैक्सीन्स वो भी बैक्टीरिया या वायरस की मदद से बनते हैं। विटामिन्स का यूज करते हैं वो भी माइक्रोब से ही बनते हैं अधिकतर। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाएंगे हम? अल्कोहल बनाएंगे, और इस प्रकार से एंजाइम्स बनाएंगे। जैसे एंजाइम का नाम ले, लाइपेज एंजाइम जो डिटर्जेंट में यूज होता है किसी भी कपड़े को साफ करने के लिए, ऑयली स्ट्रेन को हटाने के लिए। बायोट्यूल्स, अब इसके बारे में इतना जानकारी लेना आवश्यकता नहीं है, बस इतना जानिए कि ये एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पर बायोट्यूल्स का मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें, उपकरण बनाने में भी हम लोग माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं। दे ऑल्सो क्लीन द इन्वायरमेंट, कैसे क्लीन करते हैं? हमारे पर्यावरण को, यानी हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार से माइक्रोब उपयोगी हैं। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब गंदा पानी। आप जानते हैं जहाँ गंदगी होता है, जहाँ नाले होते हैं, जहाँ गटर्स होते हैं। अब गटर्स में क्या बोला जा रहा है कि गंदा पानी होता है, फीकल मैटर होता है, मलमूत्र होता है। उसको साफ करने के लिए, उस पानी में सड़े गले पदार्थों को खत्म करने के लिए भी कौन हेल्प करता है? हमारा बैक्टीरिया। ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट। अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में सीवेज ट्रीटमेंट STP कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट, बायोरेमिडेशन, क्या बोला जा रहा है? बायोरेमिडेशन, या सीधी सी बात अगर बात करें हम, इसमें एक और चीज आ जाएगा, डिकम्पोजर्स। यानी डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो भी चीज़ सड़ गल जाता है और ज़मीन पर पड़ा हुआ रहता है, उसका शरीर या कोई भी चीज़ उसको नष्ट करने वाला क्या कहलाता है? डिकम्पोजर। अगर मान लिया जाए कि कोई भी जीव मर रहा है और मरने के बाद उसका शरीर सड़े ही ना, गले ही ना, तो क्या वो हमारे लिए बीमारियां पैदा करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो उसको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए ही यही माइक्रोब्स आते हैं और उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। यानी हमारे इन्वायरमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला, फिक्स नाइट्रोजन इन सॉइल, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। जैसा कि सब कोई जानते हैं नाइट्रोजन हमारे
खेती के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो प्लांट उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो नाइट्रोजन को या तो एटमॉस्फेयर से या तो सॉइल से फिक्स करने का काम इन्हीं माइक्रोब्स का होता है। जैसे अगर नाम बात करें, साइनोबैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा अपने जीवन में कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। या बात करें एजेटोबैक्टर की, एजेटोबैक्टर भी एक N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एड डाइजेशन यानी कि डाइजेशन में मदद करेगा। एंड आर क्रूशियल फॉर रिसर्च यानी कि कुछ को हम लोग रिसर्च में भी मदद करते हैं। प्लेइंग की रोल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं एज अ वेक्टर, यानी कि हम लोग उसको वेक्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। एंड न्यूट्रिएंट साइकिल आ चुका है। डिकम्पोजर यानी कि सड़ाने गलाने के बाद उस न्यूट्रिएंट को मिट्टी में छोड़ेगा और मिट्टी से फिर वापस चला जाएगा प्रोड्यूसर्स के पास। क्लियर हो गया होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोब्स, यानी माइक्रो का मतलब छोटे छोटे, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। इतने छोटे जीव जो हमें अपनी आंखों से भी नहीं दिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोब्स। यूजफुल ऑर्गेनिज्म क्या क्या है भाई, किस प्रकार से यूज कर सकते हैं हम लोग? यूज्ड बाय पीपल यानी कि हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है खाना बनाने में, मेडिसिन बनाने में। खाना बनाने में हम किसका यूज करेंगे? जैसे एग्जाम्पल लिया जाए फूड का, तो फूड में आप याद रखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कर्ड। कर्ड किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस से। कर्ड का मतलब दही। दही जमाने के लिए एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। दूसरा ब्रेड बनाने में भी एक बैक्टीरिया का यूज होता है। ब्रेड बनता है भाई, ब्रेड किससे बनता है? सैक्रोमाइसेसिस सर्वेसे। और इसी प्रकार से एल्कोहल भी इसी से बनता है, याद रखेंगे। मेडिसिन के लिए अगर नाम आ रहा है तो आप याद रखेंगे पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से ही बनता है पेनिसिलिन, जो एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद आ जाइए इकोसिस्टम में किस प्रकार से डिकम्पोजर, यानी डिकम्पोजर्स करेंगे। डिकम्पोजर जो भी चीज़ें सड़ गल जाती हैं उसको नष्ट करने का, बैक्टीरिया खाकर खत्म कर देगा, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजर। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे टर्मिट्स भी आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टर्मिट्स जिसको हम लोग दिया के नाम से जानते हैं, डिकम्पोजर का एग्जाम्पल आ जाएंगे। रिसाइक्लिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि ये जो खाएंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या कैल्शियम हो, वो सब का सब चला जाएगा ज़मीन में और उस ज़मीन से फिर से प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके खाना बनाकर और फिर से अगले फूड चेन में भेज देंगे। रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। अब बोले जा रहे हैं कि कुछ खाने का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। जैसे अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, इसको ही हम बोलते हैं चीज़, ब्रेड या इडली या अल्कोहल, और यहाँ पर कर्ड, फर्मेंटेड फिश। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पकवान बनाए हुए हैं, आपके सामने दिख रहा है कि हम इडली और डोसा बनाने में भी ईस्ट का उपयोग करते हैं, अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का उपयोग करते हैं, चीज़ बनाने में भी यहाँ तक ईस्ट का ही उपयोग करते हैं, फर्मेंटेड फिश में भी हम लोग फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक बैक्टीरिया या ईस्ट का यूज कर रहे होंगे। कर्ड बनाने में हम लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैब भी बोलते हैं, लैब का फुल फॉर्म याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग माध्यम से हम अपने जीवन में अपने सुधार के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? माइक्रोब्स का। तो ऐसा कभी भी नहीं समझना है कि सिर्फ माइक्रोब्स हमें नुकसान ही दे रहे हैं, हम उनसे बहुत सारा फायदा भी अपना रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अलग अलग तरह की जानकारी मिली हुई होंगी, और इसी प्रकार से जानकारी के लिए आप हमें इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।